नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अब ये बुलिश हरामी पैटर्न जो है वो अभी ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये एक पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है। अभी ये जो रेड कैंडल जो बनी है और उसके बाद में ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल है जिसके शेडोज भी नहीं है। तो ये ऐसे तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक परफेक्ट बुलिश हरामी पैटर्न है। और बाद में ये जो ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को जो ब्रेक किया है, तो ये एक जस्ट पैटर्न का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो और ये अभी जो राइट साइड में आप जो अलग अलग देख रहे हैं, तो ये सब इसके डेरिवेटिव्स है, सब इसके अलग अलग वैरायटीज है कि ये बुलिश हरामी पैटर्न कैसा हो सकता है। अभी जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको दिखेगी, लेकिन ये जो छोटी कैंडल है, ये छोटी कैंडल जो बन रही है, जो कि एक बुलिश हरामी को फॉर्म कर रही है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके से ये आइदर ये डोजी होगी, ये ग्रेवस्टोन डोजी होगी, या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकती है, ये स्पिनिंग टॉप हो सकती है, हैमर हो सकती है, कुछ भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। लेकिन इसका मेन मेन चीज़ क्या है कि ये जो कैंडल का हाई लो है, ये इस रेड कैंडल के ओपन और जो क्लोज है इसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ही हम इसे एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हैं। जो हरामी जो वर्ड है, ये एक जापानीज वर्ड है और ये जापान में हरामी मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी। तो ये एक जो ये बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल जो दिख रही है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट की तरह से एक पेट में बच्चा है, इस तरह से ये दिखता है। इसके लिए इसका इस पैटर्न का नाम बुलिश हरामी रखा है। और ये बुलिश हरामी इसके बुलिश इसके लिए क्योंकि अगर ये पैटर्न बनता है और ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो फिर ये एक अप यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने की संभावना होती है। और इसका जो स्टॉप लॉस है, ये रेड कैंडल के नीचे। तो ये जो छोटी कैंडल किसी भी प्रकार हो, स्टॉप लॉस हमेशा ये रेड कैंडल के नीचे ही होगा, और एंट्री ये रेड कैंडल के हाई को जैसे ही प्राइस क्रॉस करता है, तो आपको यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हैं। तो अभी हम चार्ट्स पर देखेंगे कि ये पैटर्न किस तरह से बनता है और किन किन कंडीशंस में ये आपको सक्सेस देके, आपको प्रॉफिट देके जाएगा, और किन कंडीशंस में ये फेल होता है। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी वीडियोस है इस सीरीज़ में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब के सब वीडियोस देखिए, क्योंकि ये जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये एक चार्ट एक्सप्लेन करते करते एक फ्लो में मैं बताता हूँ। ये कुछ मेरे पास कुछ रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है। तो अगर एक्सप्लेन करते करते कुछ पॉइंट अगर इस वीडियो में अगर मैं भूल जाता हूँ, तो मैं वो डेफिनेटली अगले वीडियो में कवर हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरी वीडियो सीरीज देख ले, क्योंकि जो पैटर्न जो हर एक वीडियो में जो मैंने इंडिविजुअल पैटर्न तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंडीशंस होती है, वो काफ़ी कॉमन होते हैं बहुत सारे पैटर्न्स में। तो वो सब अगर आप वीडियोस देखेंगे, तो एक आपको एक 360 डिग्री आइडिया आ जाएगी। तो अभी ये चार्ट देखिए, ये चार्ट अभी इसके प्राइस काफ़ी समय से नीचे 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 आ रहा है। और अभी यहाँ पर अभी हम लोग कुछ ना कुछ रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। तो रिवर्सल पैटर्न अभी जो बुलिश हरामी पैटर्न जो है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, जो कि बुलिश एनगल्फिंग से थोड़ा वीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि बुलिश एनगल्फिंग में आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट देन बुलिश हरामी में आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। और अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पर नीचे आया, और ये एक साइडवेज में ही थोड़ा सा कंसोलिडेट इसने किया।
और यहाँ पर इसने एक पैटर्न बना लिया बुलिश एंगल्फिंग। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इतने आसानी से और ऐसे एकदम वी शेप में, मतलब ऐसे आके तुरंत ऐसे वी शेप में आपको वो प्राइस में इतना चेंजेस नहीं दिखने वाले हैं। क्योंकि जब इतना ऊपर से वो नीचे नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली उसका जो मोमेंटम है, तो वो मोमेंटम का जो स्पीड है वो एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये यहाँ पर ये अभी बुलिश हरामी पैटर्न जरूर इसने बनाया। और इनफैक्ट अगर आप नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो इसने इसका कंफर्मेशन भी दे दिया, क्योंकि इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन लेकिन इमीडिएटली ये नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनी, ये फिर से इसने नीचे आ गया। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन थे जब ये कंफर्मेशन मिला, तो कि ये बिना कुछ कंसोलिडेशन के बाद इमीडिएटली ये पैटर्न बना है तो क्या हम इसमें ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर अगर ये बना है तो इसमें ट्रेड लेके इसका नीचे का लो जो है वो एज ए स्टॉप लॉस लगाएं। तो आपके पास कुछ दूसरा कुछ भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है और आप सोचते हैं कि नहीं, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेट करके फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो सकती है, तो आप बेशक इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये हमेशा देखा है कि जो भी ये ऐसे थोड़े से वीक पैटर्न्स है, मतलब ये बुलिश हरामी एक बुलिश पैटर्न ही है, बट बुलिश एनगल्फिंग इतना स्ट्रांग नहीं है। तो हम लोग हमेशा इसको अप ट्रेंड में जो एक नीचे की तरफ पुल बैक आता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है, जैसे कि अभी समझो ये अभी ट्रेंड ऊपर है, फिर ये थोड़ा नीचे आता है और फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर इस लोकेशन पे जो पुल बैक का ये जो लोकेशन है, अगर इस लोकेशन पे बुलिश हरामी बनता है, या फिर बुलिश हरामी जैसे कुछ पैटर्न्स जो भी है थोड़े बहुत वीक है, तो ये बनते हैं और वो कंफर्मेशन देते हैं, तो इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर जब एक डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में जब भी एक पुल बैक आता है तो हम लोग तो हम लोग इसमें एक जो बियरिश कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, तो वो हम लोग देखेंगे, ताकि क्या होगा कि ये ऐसा नीचे आ रहा है प्राइस, ऊपर जाके जब ये फिर से नीचे आएगा तो इस लोकेशन पे अगर कुछ बियरिश पैटर्न है तो हम लोग उस पर ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि समझो बुलिश है तो और सीधा हम लोग इस स्पॉट पे हम लोग देखेंगे कि कुछ बियरिश पैटर्न बन रहा है, या फिर ये बियरिश है और इस स्पॉट पे हम लोग देखेंगे कुछ बुलिश बन रहा है, तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, अनलेस एंड अनटिल वो काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद वो पैटर्न बनता है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि ये प्राइस तो नीचे आया और ज़्यादा कुछ कंसोलिडेट नहीं किया, और ये डाउन ट्रेंड में ही इसने एक बियरिश बुलिश हरामी पैटर्न बना लिया, और इसने ये कैंडल का कंफर्मेशन भी दिया, बट देन ये रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग देके इसको फेल कर दिया। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जब ये ऐसे पैटर्न बनते हैं, कंफर्मेशन होता है, तो इतना समझ लीजिए कि बायर्स यहाँ पर आ चुके हैं। और अब देखेंगे कि यहाँ से एक दो कैंडल रेड बनी और फिर से ये कंसोलिडेशन हुआ, और ये कंसोलिडेशन में जब ये इन्वर्टेड हैमर, ये डोजी, ये इधर यहाँ पे ये हैमर बना है, तो ये जब बनते हैं ना तो ये एक इनडिसीजन होते हैं और बायर सेलर्स में कंफ्यूजन होता है। और जैसे ही ये और यहाँ पर आप देखेंगे इधर भी एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, और बुलिश हरामी पैटर्न बना के एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने इसको कंफर्मेशन भी दे दिया। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। और अगर इधर बैक साइड में यहाँ पर कहाँ पर भी अगर सपोर्ट है
वो अगर सपोर्ट भी आपको मिल जाता है तो आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। अभी भले ही इसने अभी एक अच्छा खासा ये ग्रीन कैंडल से कंफर्मेशन दे दिया, लेकिन जब तक जबकि क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं होता है ना, तब आप इसमें आराम से बैठे नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक इस हाई को पिछला जो भी इसने हाई बनाया है, वो हाई जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। हाई इन द सेंस लोअर हाई, मतलब ये डाउन ट्रेंड है, ये एक लोअर हाई है, इसके बाद ये लोअर हाई है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसमें एंट्री तब तक आप आराम से नहीं बैठ सकते, भले ही इधर। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि आपको ये जो यहाँ से आगे जो भी रिवर्सल हो गया इतना बड़ा मूव, इसमें इसने आपको एडवांस में एंट्री दे दी। जो भी ये लोग पैटर्न्स को इग्नोर करते हैं और इतना वैल्यू नहीं देते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे कि जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगी हम लोग एंट्री ले लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसा ये आसानी से सबको दिख रहा है, वैसा ये क्योंकि ये सबको दिख रहा है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत होती है। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस ऐसा ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फटाक से नीचे आएगा, फटाक से ऊपर आएगा। लेकिन ये जो एग्जैक्ट यहाँ पर आपको सिग्नल मिल गया था, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी कम था। आपको जैसे ही यहाँ पर क्रॉस हो गया तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, आपका स्टॉप लॉस इधर ही है। लेकिन आप अगर यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस पूरा यहाँ तक आता था। तो ये डिफरेंस है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में, और उनका कंडीशंस, किस कंडीशंस में वो फेल होते हैं, किस कंडीशंस में वो पास होते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपका नॉलेज अच्छी तरह से इसमें अप्लाई किया, तो आपको काफ़ी जल्दी एंट्री मिल जाएगी और आपके प्रॉफिट्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से फिर कंफर्मेशन मिलने का समझो आप यहाँ पर एंट्री करते तो इस लो को इसने ब्रेक किया ही नहीं, ये ऊपर ऊपर गया, फिर से एक पुल बैक आया, फिर यहाँ पर भी गया, और यहाँ पर जैसे कि मैंने ये एग्जांपल इधर दिया था, ये एक अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड में एक छोटा सा पुल बैक आया और इधर इसने एक फिर से बियरिश हरामी बनाया। अभी आप देखेंगे कि पूरे अगले 5 कैंडल तक कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन इसका जो पैटर्न का लो है वो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो ये आपको फिर से एक ये देता है, होप देता है कि यहाँ से और भी प्राइस ऊपर जा सकता है और आप और थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं आपका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये जो क्वांटिटी जो किस पॉइंट पे और ऐड कर सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो मैं एक अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन समझो आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय की है, तो हर पुल बैक पे आप थोड़ा थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो उस तरह से अगर हर पुल बैक में आप ये इस तरह से कुछ पैटर्न्स अगर आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ, मैं यहाँ पर और थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, और अगर वो लेवल के नीचे आने लगा प्राइस, तो आप तुरंत एग्जिट कर देंगे, जो भी प्रॉफिट आपका बन गया वो लेके। तो अभी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों अभी ये चार्ट देखिए, अभी यहाँ पर प्राइस नीचे आया और एग्जैक्टली नीचे आते आते ही इसने एक बुलिश हरामी पैटर्न बना लिया। तो नेचुरली कि ये डाउन ट्रेंड में बन गया है, तो ये अगर सक्सेस भी होता है ये पैटर्न, तो ये सिर्फ एक पुल बैक का काम करेगा। और आप देखेंगे कि ये जो 4th कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और स्टॉप लॉस इधर,
और ये एक थोड़ा सा इसने पुल बैक दे दिया, और ये पिछला जो भी लोअर हाई था ये ब्रेक नहीं किया, और ये यहाँ से फिर से इसका डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में हमेशा एक छोटा सा पुल बैक का ही काम करेगा। और फिर ये यहाँ से प्राइस नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि इस लो को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और इधर ये साइडवे मार्केट में इसने बहुत बार बुलिश हरामी बना लिया। ये यहाँ पर बनाया, ये फिर से यहाँ पर बनाया। तो ये तो ऐसे लोकेशन पे ये बुलिश हरामी अगर ये कुछ कंफर्मेशन भी दिए अगर देता है तो ये कुछ आपके इतने काम के नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर ये सक्सेस भी होता है तो ये इसका मैक्सिमम जो भी ये है रेंज है वो ये जो हाई है यहाँ तक ही हम लोग देख सकते हैं। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो ही हम लोग इसमें रुक सकते हैं। और बेसिकली ये जो भी बुलिश हरामी जो भी बनता है तो ये नीचे की तरफ जो कैंडल बनी है ना, तो हमेशा याद रखिए कि अगर ये कैंडल अगर बीच में अगर ये अपसाइड में बनती है तो ये नीचे की कैंडल बनने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, इसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और आप ये दोनों लोकेशन में देखेंगे, इधर भी और ये लोकेशन में भी, कि दोनों जगह पर ये कैंडल जो है नीचे की तरफ बनी है, इधर भी नीचे की तरफ बनी है। अगर बीच में या ऊपर होती और अगर सेकंड थर्ड कैंडल इसको ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो भी हम लोग इसमें ट्रेड में आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर ना ही इसने कंफर्मेशन भी नहीं दिया, और प्लस ये कंटिन्यूस साइडवेज में ही ट्रेड करता रहा, और प्लस ये जो पैटर्न में जो कैंडल जो बन रही है वो एकदम नीचे की तरफ बन रही है। तो ये भी एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों अभी ये चार्ट देखिए, अभी यहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर आया, एक यहाँ पे सडनली शूट होके फिर से नीचे आया और इसने एक शूटिंग स्टार बना लिया, फिर से नीचे आया, और ये थोड़ा सा साइडवे में ही इसने एक बुलिश हरामी पैटर्न बना लिया। अभी ये एक कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ये ना ही ये रेड कैंडल प्रॉपर रेड कैंडल बनी है क्योंकि एक बड़ी वीक बनी है, और ये जो ग्रीन कैंडल है उसका भी वीक ऑलमोस्ट ये ऊपर जाके फिर से ये यहाँ पे नीचे आके क्लोज हुआ है प्राइस। तो ये एक इतना अच्छा पैटर्न नहीं है। तो भले ही बाद में ये थर्ड कैंडल ने इसमें ब्रेकआउट तो इसमें दे दिया, लेकिन ये इतना परफेक्ट पैटर्न नहीं है। अगर आप थियोरेटिकली देखेंगे तो इसको हम बुलिश हरामी ही बोलेंगे, बट देन यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर तो गया प्राइस, लेकिन ये जो हाई बनाया था इस हाई के ऊपर ये जा नहीं पाया, और फिर से यहाँ से मल्टीपल डोजी बना के ये इसका फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे नीचे आया, और ये पिछला लो जो भी था यहाँ पर इसके नीचे तो गया नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर से इसने एक बुलिश हरामी बना लिया। लेकिन इस बुलिश हरामी में डिफरेंस ये है कि ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद ये एक हैमर बना है, या आप इसको पिन बार बोल सकते हैं, हैमर बोल सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा तो स्ट्रेंथ इस पैटर्न में है, और ये थर्ड कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया। अभी यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, रिस्क लेना है नहीं लेना है, ये सोचना, ये आपको सोचना है सब कंडीशंस देख के। कंडीशंस यहाँ पर क्या बनी है कि यहाँ पर एक तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में ये ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा पुल बैक देगा, क्योंकि ये इतना बड़ा इसके सामने रेड कैंडल है। तो ये इतने जो भी सेलर्स है
ये सब सेलर्स भारी पड़ने वाले हैं जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है। तो ये एक चीज़ आपके अगेंस्ट है। और जब तक इस हाई को, ये जो भी हाई बना है लोअर हाई, ये एक हाई बनाया था, इसके बाद में इसके नीचे ये एक लोअर हाई बन गया, तो जब तक ये बनता नहीं है तब तक प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है अच्छी तरह से। तो ये भी आपको सोचना है। तो फिर भी अगर आप ट्रेंड लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका पिछले का ट्रेंड बुलिश है, तो आप एक यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल का लो होगा। और इस ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल ये जैसे इसके ऊपर ये ब्रेक कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते थे। तो आप देखेंगे कि ये लो फिर इसने कभी ब्रेक किया ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे एक हाई बना के ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था प्लस ये, तो ये पूरा एरिया मिला के इधर पूरा इसने प्राइस को रेजिस्ट किया, प्राइस यहाँ से ऊपर जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी देर समय बिताने के बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे आके फिर से ये भी यहाँ पर बुलिश हरामी ही बनाया, फिर से यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे आके फिर से इसने एक बुलिश हरामी बनाया। तो ये छोटे छोटे पैटर्न्स ये यहाँ पर बना के एक फिर सडन इसमें प्राइस शूट अप हो गया 3 कैंडल्स में। तो इस तरह से आपको सोचना है कि रेजिस्टेंस किधर है, ट्रेंड क्या है, और अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क डिफाइन करके इसमें एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने एंट्री तो ले ली, लेकिन यहाँ पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% ही थी। भले ही यहाँ से अभी आपको दिख रहा है कि ये प्राइस गया ऊपर, लेकिन जब ये पैटर्न बनता था तो आपको कुछ भी गारंटी नहीं होती है। तो आपको आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितने कंडीशंस मेरे फेवर में हैं और कितने कंडीशंस नहीं है, और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना है। और ये कंडीशंस सब जानने के पीछे रीज़न ये है कि अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी उसमें एलोकेट कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी आपकी भले ही कैपेसिटी 1000 शेयर्स लेने की हो, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि काफ़ी सारे कंडीशंस आपके अगेंस्ट है, तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, से 200-300 शेयर्स पे आ जाइए या फिर 500 शेयर्स पे आ जाइए, ताकि आपका अगर लॉस होता है तो आपका लॉस वो कम होता है। और कभी भी आपको आपके पूरा जो भी कैपिटल है वो सबका सब कैपिटल एक ही शेयर प्राइस में कभी भी नहीं लगाना है। तो ये जब भी मैं रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें मैं ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब के लिए सिर्फ इतना जानिए कि जितने कंडीशंस आपके फेवर में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी एलोकेट कर सकते हो, और अगर कंडीशंस ज़्यादा फेवर में नहीं है तो क्वांटिटी आप कम कर दीजिए। अभी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों अभी ये चार्ट देखिए, ये यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आपको किस तरह से जो भी प्राइस है वो आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकती है, आपका पेशेंस और आपके कंसेप्ट टेस्ट कर सकती है, और अगर आप डर जाते हैं तो आपको बाहर फेंक देती है, और आप जब डर के मारे निकल जाते हैं और उसके बाद में प्राइस ऊपर निकल जाता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ये 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया, और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बन गया अभी। और ये पैटर्न भी अच्छा खासा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वीक नहीं दिख रहा है। तो आप सोचेंगे कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले लेंगे। तो अभी ये नेक्स्ट कैंडल बनती है, तो अभी भले ही ये ऊपर जाके नीचे आई, लेकिन जब ये कैंडल बनती है तो आप देखेंगे कि यहाँ से ओपन होके पूरा यहाँ तक ये ग्रीन ग्रीन बन गई, ग्रीन ही रहेगी जब तक ये टॉप आता है तब तक। तो आप अगर बिना सोचे समझे, बिना पेशेंस के साथ रुके हुए, अगर आप कैंडल कंप्लीट होने तक अगर आप नहीं रुकते तो आप और ब्लाइंडली इसमें ट्रेड ले लेते हैं, तो देखिए ये तो कि जैसे ही कैंडल क्लोज होती है
तो ये फिर से ये प्राइस नीचे आके इस हाई के नीचे आके क्लोज होती है, जो कि आपको कंफर्मेशन आपका जो भी था वो निकाल देती है एंट्री लेने का। तो इस तरह से आपको पेशेंटली आपको वेट करना चाहिए कैंडल एक्चुअल क्लोज होने तक एंट्री लेने के लिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है और आप जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है और आप एंट्री ले लेते हैं, तो आपको कैंडल क्लोज होने तक आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर प्राइस फिर से नीचे नीचे आ रहा है तो और इसके नीचे क्लोजिंग देना चालू कर देता है तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, रुकना नहीं है। तो आप देखेंगे इसके बाद में फिर से ये रेड कैंडल बनी, तो आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे कि सोचेंगे कि ये पैटर्न फ्लॉप हो गया। लेकिन जिसके भी कंसेप्ट्स क्लियर है वो ये ज़रूर देखेगा कि ये जो पैटर्न का जो लो है, ये लो अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है और ये जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में ही है। तो जब तक ये अप ट्रेंड में है, इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो अब तक आप रुक सकते हैं, इसमें एंट्री लेने के लिए कुछ ना कुछ हिंट देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फाइनली एक ये ग्रीन कैंडल एक अच्छी खासी बनी और इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई, और इसके हाई के भी और प्लस आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था ऑलमोस्ट इधर आके रुकी है। तो आप इसमें फिर से आप आप एंट्री ले सकते हैं। अभी बाद में भले ही ये यहाँ से ज़्यादा बड़ा अप मूव इसने नहीं दिया, बट देन ये कुछ छोटा मूव है नहीं। अगर आप वनडे का चार्ट अगर देखेंगे तो वनडे के हिसाब से ये बड़ी बड़ी कैंडल्स है और ये एक अच्छा खासा मूव है। ये एक स्विंग ट्रेड के लिए 1-2 दिन के लिए आप जरूर इसमें एंट्री ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स लेकिन आपका स्टॉप लॉस यही होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको अभी दिख रहा है कि यहाँ से फटाफट ऊपर गया, लेकिन हो सकता था यहाँ से फिर से ऊपर नीचे करके फिर ये ऊपर जाता था। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट कितना होगा ये सोचने के पहले आपको ये सोचना है कि अगर मैं इधर एंट्री लूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। समझो अभी आपको अगर आप अगर ध्यान से देखेंगे कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी यहाँ पर बना हुआ है ये पूरे एरिया तक, तो आप इसका स्टॉप लॉस ये कैंडल के 50% पर भी रख सकते हैं अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है सेफ साइड के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं स्टॉप लॉस के, और ये कब कहाँ ऊपर नीचे थोड़ा शिफ्ट करना है तो ये आपको एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। और जब तक एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक आप सेफ साइड के लिए ये पैटर्न का जो भी स्टॉप लॉस रखने का तरीका है, जब तक वो पैटर्न अगर उसके नीचे जाता है तो पैटर्न फेल होता है, आप वही हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए। और एक बार एक्सपीरियंस आ गया तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि स्टॉप लॉस अब हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर से नीचे आया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, ऊपर आया, तो हो सकता है कि ये छोटा पुल बैक है। तो आप सोचेंगे कि अब मैं इसमें एंट्री ले लूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया ही नहीं और ये पैटर्न के लो के नीचे चला गया। तो आपको रुकना नहीं है विदाउट एनी, मतलब आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हाँ शायद अभी ये पैटर्न बना ही है, ये अप ट्रेंड ही है, पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ है तो शायद ये फिर ऊपर आ जाएगा, मैं एंट्री ले लेता हूँ ताकि मुझे नीचे से एंट्री मिल जाएगी। तो ये अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपकी सोच पूरी तरह से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सिग्नल नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा। और आप देखेंगे कि आगे कंटिन्यूस 4 रेड कैंडल्स बने जो कि बाद में यहाँ से फिर अप मूव हो गया। अभी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये जो इसका जो लो था यहीं पे आके इसने प्राइस ने बाउंस लेके ऊपर गया। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो
बुलिश एंगल्फिंग का अगर आप मेरे वीडियोस में रूल्स वगैरह सब चेक अगर करेंगे तो आप यहाँ पर फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये चार्ट जो भी बनता है, हर स्पॉट पे पैटर्न्स बनते हैं, कैंडल्स बनते हैं। हर कैंडल उस टाइम फ्रेम में, आप जो भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में बायर सेलर्स के क्या सेंटिमेंट्स थे वो हमें बताता है, और अकॉर्डिंगली आप एंट्री एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। और जो भी अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आप एक बार सब सीख जाएंगे, और सब आप एक साथ जब चार्ट में देखने लगेंगे तो आपको सब पिक्चर एकदम क्लियर आएगा, और आपको बिना किसी इंडिकेटर के कुछ भी चार्ट देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि चार्ट में हो क्या रहा है। तो अभी अगला चार्ट देखते हैं हम लोग। अभी ये चार्ट देखिए, अभी ये चार्ट में दोस्तों यहाँ से प्राइस नीचे नीचे आया, और फिर से यहाँ से इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की, और यहाँ पे एग्जैक्टली जो पिछला रेजिस्टेंस था, जो हाई था, वो एज ए रेजिस्टेंस इसका बन गया, और ये यहाँ पे रुक गया। रुकने के बाद यहाँ से ये नीचे आया, और बाद में इसने एक पिक्चर परफेक्ट बुलिश हरामी पैटर्न बना लिया। अभी क्योंकि अभी ये नीचे से प्राइस ऊपर आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं कि एंट्री लेने का। ऑफ कोर्स आपको कंफर्मेशन तो लेना ही लेना है, बट देन आप एक चांस ले सकते हैं, जो कि आपको इमीडिएटली जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर आपको मिल गया, तो आप समझो यहाँ पर एंट्री लेते, और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपका इस रेड कैंडल के लो। और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसके लिए ये प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर इसने समय बिताया। लेकिन आप अगर पेशेंस से के साथ अगर रुकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस ये 3 6 और ऑलमोस्ट 10 दिन ये इधर ही ट्रेड किया। अगर आपने पेशेंस लूज कर दिया कि प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, मेरा पैसा यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है, और आप पेशेंस अगर लूज करते हैं, तो फिर आपको छोटा सा लॉस बुक करके आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ रुकते हैं यहाँ पर, तो आपका उसका फल जरूर मिलेगा। और पेशेंस के साथ रुकने की वजह मेन है, अगर आपका पैटर्न यहाँ पे फेल हो ही नहीं रहा है, आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, तो आपको पेशेंस के साथ रुकना ही है। आपको बिल्कुल भी मायूस होके ट्रेड से निकलना नहीं है, क्योंकि जब भी ये ऐसा इस तरफ से कंसोलिडेट होता है, वो भी अपना पैटर्न बनने के बाद, और आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हो रहा है, तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जब भी ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा बड़ा मुंह देगा। और आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि कि जब इसने ब्रेकआउट देना चालू किया, तो ये रुके ही नहीं, कई दिनों तक लगातार ये ग्रीन कैंडल बनाता रहा। और इसके बाद भी जो भी लोअर हाई, जो भी लो इसने बनाया है लोअर हाई, वो पिछले लो के ऊपर ही बनाता गया। पिछला लो इसने ब्रेक ही नहीं किया। ये यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, और सीधा और भी ऊपर निकल गया। एक बार इसने एक बड़ा रेड कैंडल के साथ नीचे आया, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ये ग्रीन कैंडल, लगातार ग्रीन कैंडल्स इसने बनाए। एक छोटा सा यहाँ पे नीचे आया, फिर से यहाँ से एक पुल बैक दिया, फिर से एक पुल बैक दिया, और कंटिन्यूस ऊपर गया। ये एक भी लो इसने ब्रेक नहीं किया। और एक यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल के साथ ये नीचे आया, लेकिन फिर से इसने ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, और यहाँ से फिर से ऊपर गया। और भले ये कैंडल नहीं, बट ये थर्ड कैंडल ने ये कंफर्मेशन दे दिया यहाँ पर। और क्योंकि आपका एंट्री यहाँ है, तो आपके पास कोई भी रीज़न ही नहीं है कि यहाँ से आप ट्रेड से निकल जाओ। हाँ, हो सकता है कि समझो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा मूव आपको मिल गया है, और समझो आपने 1000 क्वांटिटी बाय की है, तो उसे एक 750 या 700 क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट, और बाकी के 200-300 क्वांटिटी आप रखिए। और ये
रिमेनिंग मूव कैप्चर करने के लिए ट्राई कीजिए। जब तक ट्रेंड ही नहीं चेंज हो रहा है तो निकलने का कोई रीज़न ही नहीं है। तो हाँ, अगर ट्रेंड अगर चेंज होने लगा, जैसे कि मैंने ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो में बताया, तो ट्रेंड अगर चेंज होने लगा तो आप फिर जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी का है वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि आप समझो 10 ट्रेड्स अगर लेते हैं ना, तो उसमें आपके समझो 5 ट्रेड भी 5 के 6 ट्रेड भी अगर समझो स्टॉप लॉस हिट होता है, और 4 ट्रेड अगर आप ऐसे लंबे अगर खींचते हो, तो आपके पूरे जो 6 ट्रेड में लॉस हुए हैं वो कवर करके भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तक ये पूरा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए ट्राई करेंगे, और इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। और पेशेंस आप तभी रख सकते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो ट्रेड वो क्यों ले रहे हैं, ये रीज़न आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी न्यूज़ पे टिप्स पे जो भी टेलीग्राम व्हाट्सएप पे वगैरह टिप्स मिलते हैं उस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इसमें आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं हो सकते। हाँ, एक दो बार आपका लक लग जाएगा और आप सडनली अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो जो भी पैसा आता है ना, वो पैसा आपको लंबे समय तक अगर टिकाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और आपको सीख के खुद के एनालिसिस पे ट्रेड्स लेके प्रॉफिट में आना पड़ेगा। तभी आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बुलिश हरामी का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ रहेगा। दोस्तों, मैं अगर इसके ऊपर कुछ भी मुझे अगर और भी कुछ नए चार्ट्स दिखेंगे जो कि कुछ डिफरेंट तरीके से आपको बता रहे, कुछ कंसेप्ट्स एक्सप्लेन हो रहे, तो मैं उसके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करना ज़रूरी है, कि ताकि आपको कुछ भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आपको अलर्ट्स आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।